सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाच सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचस्ते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव 1000 श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्धमान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महामुनिराज की अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की उपाध्याय विनिश्चल सागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय बोलिएगा। परम पूज्य स्वाट मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जय हो। मेरा परम सौभाग्य का दिन है कि आज गुरुदेव के चरणों में अनन्य उपकारी के चरणों में कुछ शब्द बोलने का मौका मिला है। ज्ञानियों, गुरु उपकार जीवन में भुलाया जा नहीं सकता। गुरु आशीष से जो पाया है उसे मैं गा नहीं सकता। कहां से अपनी वाणी को बोलना प्रारंभ करूं और कहां पर अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि समझ में नहीं आता। अनन्य उपकारी के चरणों में बैठकर जितना बोलूं उतना कम हुआ करता है। मुझे लगता है कि मैं गुरु चरणों में कुछ बोलूं शोभा को प्राप्त नहीं होता। मैं तो एक अनविज्ञ हूं गुरु चरणों में बोलने के लिए, पर जो भी कुछ सीखा बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अनन्य उपकारी के चरणों में मैं अपने प्रांजल पुंज समर्पित कर रहा हूं। गुरुदेव, आपका ही छोटा सा शिष्य हूं। गुरुदेव, गुरुदेव, आपका ही एक छोटा सा शिष्य हूं। जो भी कुछ बोलूं गलत तो क्षमा करना। मेरा परम सौभाग्य का दिन है कि जिस भूमि पर आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का जन्म हुआ, उसी भूमि पर यह बालक का जन्म हुआ है। जन्म तो लाखों हजारों लोगों के हुआ करते हैं, पर वे बड़े सौभाग्यशाली हुआ करते हैं
जो ऐसे आचार्य भगवंत के हस्त कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा, लोकोत्तर दीक्षा लेकर सहर्ष नाम पाते हैं। अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। किस किस के जीवन में गुरु है? यहाँ पे जो बेटा है, सभी के जीवन में गुरु है ना? कौन से? अंतरंग की भावनाओं को समझ रहा हूं। आचार्य भगवंत कल बोल रहे थे कि जो स्वयं की बुद्धि से जीता है वो सुख को प्राप्त करता है, और जो पर की बुद्धि से जीता है वो दुख को प्राप्त करता है। और ऐसे महान आचार्य भगवंत की बुद्धि से जो जीव जीता है वो से विशेषता को प्राप्त होता है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू नहीं होता। ये बात मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, क्योंकि सखा बंधु जब साथ छोड़ देते हैं तो एकमात्र गुरुदेव ही नजर आते हैं। पन्ना सिर्फ एकमात्र गुरुदेव ही नजर आते हैं। सत्यार्थ का मार्ग दिखाने वाला कोई संत हुआ करता है तो वह एक आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज हुआ करते हैं। अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। कैसे होते हैं गुरु अपने जीवन में? एक गुरु सूर्य के प्रकाश हुआ करते हैं जो शिष्यों को ज्ञान रूपी प्रकाश का उजाला प्रदान करते हैं। गुरु एक कल्प वृक्ष की तरह हुआ करते हैं जो जन जन को अपनी छत्र छाया प्रदान करते हैं। गुरु एक शिल्पकार की हुआ करते हैं जो एक शिष्य को तराशते हैं। आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महामुनिराज ने एक ऐसे कोहिनूर को तराशा है जो आज पूरे विश्व में जिन शासन की प्रभावना कर रहा है। गुरु एक जहाज के समान हुआ करते हैं। कैसे होते हैं गुरु? जो स्वयं भवसागर से तिरते हैं और जन जन को तिराने का प्रयास करते हैं। ऐसे होते हैं जीवन में गुरु। अपने जीवन में याद रखना, गुरु अवश्य बनाना, क्योंकि हे उपाधि का ज्ञान कराने वाला कोई संत हुआ करता है तो वह एकमात्र गुरु ही हुआ करते हैं। जो तनाव से हटाकर सुख प्रदान कराते हैं तो एकमात्र गुरु ही हुआ करते हैं। राग से हटाकर वैराग की ओर ले जाने वाला कोई संत हुआ करता है तो वह एक आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी हुआ करते हैं। प्रपंचों से चित्त हटाकर अरस अरूपी भगवान आत्मा में रमण करा दे, उसी का नाम गुरु हुआ करता है। गुरु ही शरण हुआ करती है इस जीवन में। कहते भी हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही साक्षात परम भगवान हुआ करते हैं। मेरा सर्वस्व कोई है तो एकमात्र गुरु ही है जीवन में। व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ना जाने कौन कौन सी पर्याय में जन्म लिया, ना जाने कौन कौन सी पर्याय में मरण किया, कभी सुख को प्राप्त नहीं हुआ।
क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की संगति प्राप्त नहीं हुई थी, इसीलिए संसार में परिभ्रमण कर रहा था। मैं भी अपनी अज्ञानता के कारण इस संसार में परिभ्रमण कर रहा था। एक वो दिन था जब बगिया में प्रवचन चल रहा था, मैं भी आप सबके सामने ऐसे ही बैठा था। कैसा ऐप था, गुरु की कृपा से चाऊ होकर यहां बैठ गया, है ना। गांधी ऐसा ही है ना, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। ये वो ही मेला ग्राउंड है जहां पर मैच खेलने के लिए आता था। ये वो ही स्थान है जहां पर मैंने पुड्डू आकाश खेले हैं। खेले हैं किसी ने पुड्डू आकाश? फुटबॉल खेली है, हुल खेली है। ये वो ही मेला ग्राउंड है जहां पर पिताजी ने चलना सिखाया था। एक वो उपकारी है, एक उपकारी ये है बैठे हुए हैं मेरे सामने। कोचिंग से छूटा, यहीं भूपेंद्र सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, उनसे छूटा तो यहाँ मेला में आता था। गुरु की आशीष अनुकंपा से वीतराग श्रमण कर पात्री पदयात्री बनकर आज गुरुदेव ने यहाँ बैठा दिया है। गुरु की असीम कृपा जिस पर हो जाती है, उसी का जीवन सार्थक, सागर जी, सार्थक हो जाता है, ना तो उसका जीवन व्यर्थ ही है। ये बात मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। आप सोचोगे कि प्रवचन सुनने आए हैं, ये सब मुझे सुनने नहीं आए हैं, सब आचार्य भगवंत को सुनने आए हैं, पर फिर भी बोल रहा हूं कि आपके वैराग्य का कारण क्या है। अगर मेरे वैराग्य का कारण कोई हुआ करता है तो 2018 का चातुर्मास हुआ करता है। जब आचार्य भगवंत श्री नगर गौरव विनम्र सागर जी महामुनिराज का चातुर्मास हुआ, तब उन्हीं के साथ में एक बल्लू भैया विनंद सागर जी महामुनिराज थे। शायद वो आपके भांजे हैं। हाँ, तो मेरे गली में चौका लगा। मेरे सामने बिमल के सिंह वाले रहते थे, उनके यहाँ चौका लगा था। तो चौका लगा, पहले दिन पड़गान हुआ, महाराज जी आए तो मैं नगे गया उनके पास। तो ताई आई, बोली कि आओ गुल्लू, महाराज को आहार दे दो। मैंने कहा मुझे नहीं देना। तो पता नहीं वो आहार करके आए और मैंने आचार्य मुनि महाराज को देखा तो अपने आप भाव बदल गए। मैंने सोचा एक दिगंबर मुनि महाराज आए हैं तो मैं आहार क्यों ना दूं। परम सौभाग्य का दिन होता है जो मुनि महाराज को आहार देता है। जैसे ही दूसरे दिन पड़गान हुआ तो मैंने उनके आहार कराए। फिर वो चैताले मंदिर में गए तो मैंने कहा आपने तो कुछ छुड़वाया ही नहीं। तो बोलते हैं आपका जो मन है तो वो छोड़ दो। तो मैंने कहा आलू छोड़ देते हैं। फिर मैंने 15 दिन के लिए आलू छोड़ दिए। ऐसे ही लगातार जाते रहे और इतना अटैचमेंट हो गया कि उनके ही पास रहता था गांधी। और अमन तो क्या बोलता था कि महाराज ने उनसे बाबा बोलते थे कि बाबा तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया, ये मैंने कभी मंदिर में नहीं देखा, ये आपके पास देख रहा हूं। बोले ऐसा ही चमत्कार है। फिर उनका चातुर्मास चलता रहा, उनका बिहार हो गया। जाता था, बिहार में भी जाता था, आहार देने भी जाता था। भिंड गया, पोरसा गया, अंबा गया, धौलपुर गया, आगरा तक गया आहार देने के लिए मात्र एक गुरुदेव को। और फिर वो जाने के बाद फिर घर पे आके वैसे के वैसे ही हो गया।
फिर गांधी ने हमसे पूछा कि गुल्लू, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के पास चल रहे हो क्या? मैंने कहा मैंने तो कभी गया भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए, तो कैसे जाऊं? इतने महान संत हैं, कैसे जाऊं उनके चरणों में? पर क्या करूं, पुण्य छीड़ था अंकित भैया। एक गांधी का वो अमन का मित्र आके बोलता है कि अकेले कहीं वो फूप गए हैं क्या? गांधी, याद करो वो दिन सबके दिन एक से नहीं होते। गांधी, वो दिन सबके दिन एक से नहीं होता। फिर जैसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद आचार्य भगवंत का चातुर मुक्तागिरी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा था। तब मैं आचार्य भगवंत के पास गया। मैं, निर्विकल्प सागर जी महाराज जो सामने बैठे हैं वो, मैं और भी बाजार के युवा गण सब गए हुए थे। जैसे ही आचार्य भगवंत के पास गया तो गुरुदेव के चरण छुए और गुरुदेव ने दूर से आशीर्वाद दिया और मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया। जो सुकून गुरु चरणों में आके मिलता है वो सुकून कहीं और नहीं मिलता है। मैं सब कुछ भूल गया, गुरुदेव की एक मुस्कुराहट ने मेरा हृदय ले लिया। अब क्या कहूं गुरुदेव के बारे में। सिर्फ ना रात नजर आती थी ना दिन नजर आता था, जब देखो तब आपका चेहरा नजर आता था, जब देखो आपका चेहरा नजर आता था। सच कहता हूँ गुरुवर, मैं तो सिर्फ 5-6 दिन के लिए ही गया था और मैं तो आपके दिन यहाँ 20 दिन रुक के आया था। फिर वहाँ से आया अमन, इसके साथ आया था, आयुष के साथ, यशोधर सागर का भाई के साथ आए थे। फिर आए, एक दिन रुके, बस दूसरे दिन मन हुआ फिर से चलो आचार्य भगवंत के पास, क्योंकि मन नहीं लग रहा था। गुरुदेव के जितने भी युवाएं हैं, गुरुदेव का व्यवहार करने के बाद जब घर जाते हैं तो 4-5 दिन मन नहीं लगता, जी करता है कि गुरुदेव के चरणों में ही पड़े रहूं। पर क्या कहूं, सुबह खत्म होती है तो शाम नजर आ जाती है, फिर से गुरुदेव शुभरात्रि कहने की याद आ जाती है। मैं तो बैठा था सितारों की महफिल में, चांद को देखा तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट नजर आ जाती है। सिर्फ एक मुस्कुराहट को देखकर मैं दूसरे दिन फिर चला गया। टिकट भी नहीं हुआ था। अमन थे, शुभम थे, टपोरी थे, सब लोग थे। मैं वहां से ललितपुर गया, फिर चंदेरी पहुंचा आचार्य भगवंत के पास, फिर कुछ दिन का व्यवहार कराया, फिर उनके पास फिर वापस भिंड आ गया। जैसे ही भिंड आया, गुरु पूर्णिमा को सेवणा चला गया, फिर रिटर्न आ गया। ऐसे ही आचार्य भगवान का प्रवेश हुआ, चातुर्मास प्रारंभ हुआ, चलता गया, मैं आता गया, गुरुदेव से जुड़ गया। और फिर बिहार की बारी आई तो मैंने घर वालों से बोला कि मैंने आचार्य भगवंत के पास जाना है। तो बोले क्यों? मैंने बोला मुझे तो महाराज दिगंबर मुनि बनना है। बोले नहीं, आपको हम नहीं जाने देंगे। एक माँ बोल रही थी मैं आपको नहीं जाने देंगे, एक पिता बोल रहे थे मैं नहीं जाने दूंगा, पर एक उपकार उनका भी हुआ करता है, एक माँ का जो 9 महीने तक पेट में रखा है, उस माँ ने, एक पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, एक उपकार उनका हुआ करता है। एक उपकार साक्षात बैठे हुए इनका हुआ करता है, जिन्होंने हाथ पकड़कर पूरे विश्व में चलना सिखा दिया है और चलने सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। अनन्य उपकारी कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम अवश्य हुआ करता है। जाने वाला कहीं और था,
गुरु चरणों में समर्पित हो गया। क्या करूं, ऐसी ही इस जीव की भव्यतव्यता थी, ऐसे ही इस जीव का नियोग सागर जी नियोग था, जो आचार्य भगवंत के चरणों में बैठकर यहाँ बैठा हुआ हूं आज। अब क्या बोलूं, इतनी सब लोगों ने मना किया, संकट भी आए, विकल्प भी बहुत आए जीवन में। सिद्धार्थ सागर जी और मैं साथ में ही रहता था, बहुत विकल्प आए, पर पुण्य प्रबल होता है तो कोई रोक नहीं सकता जीव को। इतने विकल्प आए पर लोगों के मोह बहुत चलते थे। हिंदी अपनी भिंड की भाषा में बोलते हैं, लोग बोलते थे हाँ ये तो यही हैं, घूमते रहते हैं साथ में, ये क्या जाएंगे, विकल्प करते थे। पर क्या करूं, एक महात्मा जी भी आए थे, वो मेरे मित्र से बोल रहे थे, क्या याद रखना अपने जीवन में, जिसे हाथी नहीं गिरा सकता उसे चींटी गिरा देती है। एक अहंकारी जीव आया जो बोला, क्या मैं बोल रहा हूं, जिसे हाथी नहीं गिरा सकता उसे चींटी गिरा देती है। जिस जीव का पुण्य क्षीण होता है अंकित भैया, उसे गली गली के कुत्ते भी भौंकते हैं, और जिस जीव का पुण्य प्रचंड होता है तो पिताजी भी के पुत्र के जिस जीव का पुण्य प्रचंड होता है तो बच्चे के पिता भी चरणों में आके सिर झुकाते हैं। ये बात मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। पर याद रखना, इतने अहंकार में मत जीना, इतना पुण्य का अपना इतराना नहीं, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। ऐसे ही दिन गुजरते गए और बड़ौत में जाके भव्य जैनेश्वरी लोकोत्तर दीक्षा को ग्रहण कर लिया, सहर्ष नाम प्राप्त कर लिया। बस आचार्य बस आचार्य भगवंत से इतना ही कहूँगा, इस सहर्ष नाम पाया है और आपकी कृपा से इस मोक्ष महल की यात्रा जिस साधक ने साधना लेकर इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ा है, वह मोक्ष मार्ग आपकी असीम कृपा से मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी मेरी भावना है। अब गुरुदेव के चरणों में क्या बोलूं, सब कुछ तो बोल दिया है। इस दिगंबर रूपी आकाश में विचरण करने वाले एक सूर्य की तरह देदीप्यमान हैं, जो आज पूरे विश्व में मां जिनवाणी के माध्यम से सभी का जीवन सार्थक कर रहे हैं। कौन? एकमात्र गुरु ही कर रहे हैं। एक अपनी आध्यात्मिक कला से सभी के दिल जीता है। पूरे विश्व में गली गली मोहल्ले में अध्यात्म की सूक्ष्म लाइन देने वाला कोई संत हुआ करता है तो वह एकमात्र आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज हुआ करते हैं। हे आचार्य भगवंत, बोलना तो बहुत कुछ है, पर समय बहुत हो गया है। लोग मुझे सुनने नहीं आए हैं, सिर्फ आपको ही सुनने आए हैं। बस इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ये भक्त आज यहाँ विराजमान हैं। सभी के भक्त के अंदर एक विशुद्ध सागर जी महामुनिराज विराजमान हुए हैं। लगता है इस धरती पर चलते फिरते सम तीन थंकर भगवान आप ही हो साक्षात इन सब के लिए। बस गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहा हूँ। ये बालक से जो भी गलतियां हुई हो,
क्षमा करें। नमोस्तु आचार्य भगवान। जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय बोलेगा परम पूज्य 108 नगर गौरव मुनि श्री सहर्ष सागर जी महाराज की जय। बंधुओं 1 मिनट में हमें आज संध्याकालीन महाआरती कौन करेंगे? हाथी उनके द्वार, बग्गी उनके द्वार, दिव्य घोष सकल समाज की अगुवाई